रिज्वाइन कर लेना आपको। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आपको पता है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति कर रहे थे। संख्या पद्धति में काफी सारी चीज रिवीजन कर चुके हैं, तो हम लोग अभी रिवीजन कर रहे थे। तो रिवीजन में लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में आपको दशमलव पढ़ाया गया था। अब दशमलव में क्या बताया गया था, तो दशमलव में एक टॉपिक था, किसी भी भिन्न यानी p बटा q के रूप की संख्या अगर आपके सामने लिखा रहे, p बटा q के रूप की संख्या को दशमलव के फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करते हो। तो यहां तक हम लोगों ने रिवाइज कर रखा है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल, मतलब भिन्न को दशमलव के रूप में बदलना। अभी आगे बढ़ते हैं, तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, तो अगला टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी योग एवं घटाव। कहने का मतलब जोड़ घटाव किसका, दशमलव संख्याओं का। तो किसी भी दशमलव संख्या या डेसिमल नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कुछ भी अलग नहीं होता। बस एक रूल आपको याद रखना है, बस सिंपली इतना ध्यान रखिएगा कि किसी भी डेसिमल नंबर को जोड़ने बोला जाए या घटाने बोला जाए, आपको डेसिमल यानी दशमलव के नीचे आपको दशमलव लिखना होता है। आप बोलोगे सर दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, जबकि दो नंबर रहेंगे ना, अगर दो नंबर रहेगा तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखोगे, मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ठीक है। तो ये आपको सिखाया भी था, इतना सभी को याद है, बताइए। ये याद है सभी को डेसिमल नंबर को कैसे ऐड करते हैं घटाते हैं। तो बाकी सारे रूल सेम रहेंगे, ठीक है, बाकी सारे रूल सेम रहेंगे। जैसे आप हासिल लेते हो, बिना हासिल वाला वो सारे चीज सेम रहेगा। तो क्वेश्चन है आपके सामने से, ट्राई करो इसको। आप बोलोगे सर अगर 17.45 में से 11.37 को जोड़ना है, इन दोनों नंबर को ऐड करना है, ठीक है, जोड़ का साइन बनाया गया। तो आप सबसे पहले बड़ा वाला ऊपर वाला नंबर लिखोगे 17.45। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके नीचे क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर दशमलव के नीचे पहले दशमलव लिख दो, ठीक है। अब डेसिमल के नीचे पहले डेसिमल लगा दिया। अब दशमलव के बाद में 37 है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 37। दशमलव के पहले 11 है, तो यहाँ पर मैं लिख दिया 11, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करके क्या मिलेगा, 7 और 5 को जोड़ोगे, 7 और 5 को जोड़ करके आपको मिलेगा 12। तो 12 का मैं सिर्फ 2 लिखूंगा, एक हासिल यहाँ पर लिख देंगे। अब 1, 4 और 3, इन तीनों को जोड़ोगे तो 4 1 5, 5 3 8, तो यहाँ पर 8 आ गए। इसके बाद क्या करोगे, बोलोगे सर यहाँ पर डेसिमल है, यहाँ पर डेसिमल है, दशमलव है, तो यहाँ पर दशमलव लगा दूंगा। अब दिख रहा है हमें 7 और 1, 7 और 1 को जोड़ा तो 8 मिला, 1 और 1 को जोड़ा तो 2 मिला। तो आंसर कितना आ रहा है 28.82, 28.82। क्लियर है ये, ऐसा क्वेश्चन आएगा कर लोगे, बहुत ही आसान है, ठीक है। बस सिंपली डेसिमल नंबर को ऐड करना था। चलिए अगला क्वेश्चन है घटाव का। तो आपको बोला जा रहा है कि डेसिमल एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से घटाइए। रूल क्या है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखिए। जैसे यहाँ पर लिख रहा है 15.9, मुझे बताइए क्या मैं ये सही लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ। अगर मैं लिख दूँ 15.9 और यहाँ पर मैं लिख दूँ 8.14, ऐसा लिखना सही होगा क्या, बताइए, सही या गलत। तो आप बोलोगे गलत है सर, बिल्कुल। तो सुमित्रा कह रही है, सिमरन कह रही है गलत है, अरुण भी कह रहे हैं गलत है। अच्छा क्या गलती हो गया ये बता सकते हो, एनीवन, माइक ऑन करके बताइए क्या गलती हो गया। सर दशमलव के नीचे पॉइंट नहीं आना चाहिए। वेरी गुड। सर दशमलव के नीचे दशमलव। आप बोलोगे सर आपने बताया कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, तो ये नंबर ऐसे नहीं लिख सकते। आप लिखोगे सर यहाँ पर डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाइए और यहाँ पर लिख दोगे 8.14, ठीक है। इस तरीके से लिख के आप घटाओगे। अब मुझे बताइए 9 के आगे जो एक खाली स्थान दिख रहा है, इस खाली जगह पर आप क्या लिखोगे, जीरो सर। जीरो। तो जो खाली जगह बचेगा ना वहां पर आप जीरो लगा देते हो, ठीक है। तो इसका मतलब कहने का बेसिकली मतलब है, आपको ये पता है कि 15.9 लिखो या 15.90 लिखो, दोनों ही सेम चीज है। तो 15.9 को मैं 15.90 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इस दोनों को घटाइए आप। तो आप बोलोगे सर इसको घटाने के लिए क्या करेंगे, हासिल लेंगे। तो बाकी सारे रूल्स आपको पता है, जीरो में से 4 नहीं घटेगा, जीरो को काट करके आप 10 बना दोगे, हासिल ले लिया आपने। आगे से 9 को काट करके आप 8 बना दोगे, 10 में से 4 घटाओगे तो आपको 6 मिलेगा, 8 में से 1 घटाओगे तो आपको 7 मिलेगा, ठीक है। पॉइंट यहाँ है, पॉइंट यहाँ है, तो उसके नीचे पॉइंट लगा दिया। 5 में से 8 घटाओगे, या कह सकते हो सर यहाँ पर 15 है, 15 में से 8 घटाना है, तो 15 में से अगर 8 घटाओगे तो 7 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर आया हमारा 7.76।
ये हमारा आंसर है। क्लियर है इतना? ये बहुत आसान सा चीज था, है ना। डेसिमल नंबर को जोड़ घटाओ, बाकी सारे रूल याद है आपको, सिंपली बस याद रखना डेसिमल के नीचे डेसिमल। चलिए, तो पोल सेक्शन में क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राई कीजिएगा। 12.78 में से 13.59 को जोड़ना है, इन दोनों नंबर को बस जोड़ना है। आंसर कहाँ करोगे आपको पता है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 51 है, आसान क्वेश्चन है, जल्दी से कर सकते हो। 12.78, पहले तो ये नंबर लिख दिया, उसके बाद लिखोगे 13.59, ठीक है। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा, जोड़ का साइन बनाया, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है जोड़ने के लिए, एडिशन करने के लिए बोला जा रहा था। हासिल लीजिए, जोड़िए, होल सेक्शन में आंसर दो। सिर्फ एक आंसर आया है अभी तक, कोई बात नहीं, ट्राई करो। ठीक है, अभी काफी सारे आंसर आए हैं, और जितने आंसर आए हैं अभी तक एक भी आंसर गलत नहीं हुआ है। वेरी गुड, तो ट्राई करोगे आंसर सही आएगा। ठीक है, कॉपी पेन आपके पास है, सॉल्व करिए, अपने कॉपी पे सॉल्व कीजिए जो भी आंसर आता है चारों में। अच्छा, तो यहाँ पर देखोगे तो सारे ऑप्शन मिलते जुलते हैं, तो ऑप्शन मिलते जुलते इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप गलती कर दो। ठीक है, तो आपको गलती नहीं करना है, आपको क्या करना है, ध्यान से सॉल्व करना है, ध्यान से देखना है कौन सा आंसर सही है। तो 4 बच्ची और हो जिसका आंसर नहीं आया। नहीं दीपांशु, अभी आंसर दिखाना नहीं है, जब मैं बोलूंगा फिर दिखाइएगा। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप ऐसे ही आंसर कर सकते हो। 10 सेकंड और, 3 बच्ची और हो, ट्राई करो कि 10 सेकंड में, अब 2 बच्ची और हो, आंसर कर दीजिए। 5 4 3 2 1। चलिए, इसको मैं एंड कर रहा हूं, और अभी चैट सेक्शन ओपन है, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। चलिए यहाँ पर, अच्छा कैमरा ऑन करके मैं नहीं बोल रहा दिखाने, क्योंकि बहुत आसान सा चीज है, आप कर रहे होगे, सभी का आंसर सही भी है। तो आप बोलोगे सर 9 में 8 को जोड़ा, इस तरफ से आप जोड़ना स्टार्ट करोगे, तो 8 में 9 को जोड़ा तो नॉट 17 मिलेगा, तो 17 का आप 7 लिखा, हासिल एक यहाँ लगा दिया। अब 1 और 7 को जोड़ा तो 8 मिला, 8 में 5 को जोड़ा 13 मिला, तो 13 का यहाँ पर 3 लिखोगे। अब यहाँ पर एक हासिल फिर से आगे लगा दिया, 13 आया ना, 13 का 3 लिखा, एक हासिल आगे लिख दिया 2 के ऊपर। पॉइंट यहाँ है, पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ भी पॉइंट लगा दिया। अब इनको जोड़िए, तो 1 और 2 3 मिला, 3 और 3 6 मिला, है ना। इसको जोड़ रहा हूँ, 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो यहाँ पर मिला 6, और 1 और 1 को जोड़ोगे तो यहाँ पर मिल गया 2। तो आंसर कितना आ रहा है, 26.37। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो 26.37 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी सभी के आंसर भी थे, ठीक है, सभी के आंसर ऑप्शन नंबर बी थे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, आपको बोला जा रहा है सब्ट्रैक्ट करना है 35.4 में से 7.81, 35.4 में से 7.81 को घटाइए। तो बस ध्यान क्या रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाइए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, आंसर सही आ जाएगा। ट्राई करो। आप बोलोगे सर यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, 35.4 लिख दोगे, ठीक है। अब देखो, जब भी करते हो ना, पहले पॉइंट लगा दो, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दिया। अब डेसिमल के आगे क्या है, 7 है, तो यहाँ पर 7 लिख दिया। डेसिमल के बाद क्या है, तो डेसिमल के बाद 8 एक है, तो यहाँ पर 8 एक लिख दिया, ठीक है। अब इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये सोचो कि यहाँ पर जो खाली जगह है, यहाँ पर क्या भरोगे, आगे की कैलकुलेशन आप खुद करो, ठीक है। तो ट्राई करो, आंसर आ जाएगा। काफी सारा चीज मैंने सोल्व कर दिया है। तो डेसिमल का सब्ट्रैक्शन या एडिशन में बस सिंपली इतना ध्यान रखना होता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट अगर लिखोगे तो बाकी सारी चीज आपको पता है कैसे हासिल लेते हैं। ठीक है, अभी काफी लोग के आंसर नहीं आए हैं, तो अभी मैं समय दे रहा हूँ, ट्राई करो। हाँ, हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से सॉल्व करो।
गलत उत्तर देने से बेटर है ना कि आप टाइम लो और सही उत्तर दो। अच्छा, कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो क्लास, ऐसा क्यों? अभी आप 12 मिनट लेट हो क्लास, तो क्लास हमेशा 7 बजे या 7 बजे के 5 मिनट पहले ज्वाइन करनी है आपको, ठीक है? इस तरीके से लेट करोगे तो आपका कुछ कंसेप्ट भी छूट सकता है, कुछ पोल के क्वेश्चन भी छूट सकते हैं, ठीक है? चलिए। तो अभी मैं 20 सेकेंड और दे रहा हूँ, 20 सेकेंड और है। 35.4 में से अगर 7.81 घटाना है, अब 4 के बाद जो खाली जगह है वहां पर आप 0 लगा सकते हो, शून्य लगा सकते हो, क्योंकि 35.4 को आप 35.40 भी लिख सकते हो, है ना? उसके बाद आप सॉल्व कीजिए। ये काफी सारे हिंट हो गए आपके लिए, अब तो कुछ नहीं बचा, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देना है। चलिए 10 सेकेंड और, लास्ट 10 सेकेंड्स। और अच्छी बात है कि जितने आंसर आए हैं 100% सभी के आंसर सही, एक भी आंसर अभी तक गलत नहीं हुआ। वेरी गुड। आप अगर ट्राई करोगे आंसर बिल्कुल सही आएगा, और गलत भी आएगा तो कोई बात नहीं, इसकी चिंता नहीं करनी है। अगर गलत आएगा तो फिर मुझे पता चलेगा ना कि आप गलती कर रहे हो, फिर और उसको मैं समझा दूंगा। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1। अभी मैं इसको एंड कर रहा हूं, और चैट ओपन है, कोई भी डाउट हो तो चैट में पूछिए। चलिए, सबसे पहले तो मुझे बस इतना बताओ कि 4 के आगे जो खाली जगह है यहां पर मैं क्या लिख दूं? 4 के आगे 0 कह रहे हो, ठीक है? 4 के आगे आप बोलोगे सर यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि आप कह सकते हो कि 35.4 लिखो या 35.40 लिखो, दोनों ही चीजें सेम है, ठीक है, इक्वल है। तो आप 35.40 भी लिख सकते हो। अब 0 में से एक नहीं घटेगा, 0 में से एक नहीं घटेगा तो क्या करेंगे? हासिल लेंगे। तो हासिल क्या लोगे? आगे से हासिल लोगे, तो ये बन जाएगा हमारा 10। 4 को कैंसिल करके आप लिखोगे यहाँ पर 3, ठीक है? अब 10 में से एक घटाया तो आपको मिलेगा 9। 3 में से 8 घटेगा क्या? तो आप बोलोगे सर 3 में से 8 नहीं घटेगा, फिर से आगे से हासिल ले लेंगे। तो फिर से हासिल लोगे तो ये 35 का बन जाएगा 4, और ये हमारे पास 13 बन गया, ठीक है? 13 में से 8 घटाओगे तो आपको मिलेगा 5। पॉइंट यहाँ भी है, पॉइंट उसके आगे है, तो यहाँ पर मैं पॉइंट लगा दिया, ठीक। अब आगे क्या दिख रहा है? 34। पॉइंट के आगे क्या नंबर दिख रहा है? 34, और यहाँ पर दिख रहा है 7। तो 34 में से अगर आप 7 को घटाओगे तो कितना मिलेगा? 34 में से 7 को घटाओगे तो आपको 27 मिलेगा, 27 मिलेगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख दिया 27, ठीक है? तो आंसर कितना आ रहा है? 27.59। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ये 2.75 में है ना, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी तो होगा ही नहीं, ऑप्शन सी में दिख रहा है 27.59, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर है इतना? ऐसा हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगला बताइए, क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन करने के पहले एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर हमारे पास 10 रुपए हैं, ठीक है, 10 रुपए हैं, इसमें से आपको घटाना है अगर 5.6, बस 5.6 को घटाना है, तो आप कैसे घटाओगे? 10 में से 5.6 को घटाना है तो कैसे घटाओगे? ये भी रुपए में है। तो आप बोलोगे सर 10 अगर लिखा गया है तो इसको आप लिख दोगे 10, इसमें से घटाना है 5.6 तो नीचे लिख दोगे 5.6। अब मुझे बताइए 10 को आप 10.0 भी तो लिख सकते हो ना, पॉइंट लगा के यस 0 सर। लगा सकते हो। तो आप बोलोगे सर पॉइंट यहाँ लगाकर अगर कोई डेसिमल नंबर नहीं है तो वहां पर आप पॉइंट लगा के पॉइंट के बाद 0 लगा दो, है ना? तो आप पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लगा दोगे, ठीक है? अब 10 में से 5.6 घटा देंगे, ये कर लोगे, ये घटाओ, बताओ ऐसे कर लेंगे। तो आप बोलोगे सर क्या करेंगे? यहाँ पर 0 में से 6 नहीं घटेगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर भी 9 आएगा और ये एक कैंसिल हो गया, तो 9 में से 6 घटा तो 3 आया, पॉइंट आया, 9 में से 5 घटा तो 4 आया, सॉरी 9 में से 6 घटा 3 आया, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गई, ये हमारा 10 सर मेरे आएगा। को 10 आएगा। हाँ, ये लास्ट हाँ में 10 yes, आएगा, वो आगे आएगा तो 9 आएगा, सॉरी। तो 10 में से 6 घटा तो यहाँ पर 4 आया, तो आंसर कितना आएगा? 4.4। क्लियर है?
4.4 आएगा। तो ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा, कर लोगे? चलिए, तो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मैं समझा भी दे रहा हूँ। क्वेश्चन बड़ा सा दिख रहा है लेकिन है बहुत आसान। यहाँ पर देखो क्या बोला गया, मनोज के पास, अच्छा मनोज को 600 रुपए की गणित की किताब खरीदनी है, ठीक है। बोला जा रहा है जो बुक है वो 600 रुपए का है, ठीक है। 600 रुपए का किताब खरीदना है। अब उसके पर्स में यानी उसके पास बोला जा रहा है मोटा मोटी कि 475.25 रुपए, मतलब 475 रुपये 25 पैसा है। तो किताब खरीदने के लिए उसे और कितने पैसे चाहिए, मुझे बताइए। यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली आपको पता है, अगर सिंपली अगर मैं बोलूँ, चलो मैं अभी चैट को ऑन कर रहा हूँ और मुझे बताइए, अगर हमारे पास 10 रुपए का एक पेन खरीदना हो और अगर हमारे पास 7 रुपए है सिर्फ, तो मुझे बताइए और कितना रुपया चाहिए ताकि मैं ये पेन खरीद पाऊँ। तो आप सीधे 3 बोलोगे सर सर। 3 रुपये और चाहिए। क्या किया आपने, 10 में से 7 घटा दिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे केस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ट्राई करो। अभी मैं चैट को बंद कर रहा हूँ और आंसर पोल सेक्शन में देना है। सर हाँ बताइए असलम। जी, ये 600.00 कर सकते हैं दो? बिल्कुल, आप बोलोगे सर 600 अगर लिखा गया है तो 600 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 600.00, है ना। 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, जितना भी जीरो लगाना है आप लगा सकते हो, ठीक है। चलो तो ट्राई करो, सॉल्व करो और आंसर पोल सेक्शन में देना। और दीपांशु फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको आंसर नहीं दिखाना है, अभी कैमरा बंद रखिए। अच्छा, बेसिकली ये सारे क्वेश्चन मैं कॉपी नहीं चेक कर रहा हूँ कैमरा ऑन करके। सर पहला ये घटाना है क्या? अभी बताया ना, ऐसे क्वेश्चन में पहली बात तो आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पर आप जोड़ोगे घटाओगे, पहले आप सोचो। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ऐसे केस में लोग घटाव करते हैं, ठीक है। अभी बताया ना कि अगर मान लो आपके पास 10 रुपए का कोई पेन खरीदना हो और 7 रुपए हैं आपके पास, तो आपको 3 रुपए और चाहिए। तो ये 3 रुपए कैसे आया, 10 में से 7 घटा दिया। तो उसी तरीके से यहाँ पर बोला जा रहा है कि 600 रुपए का बुक है, जो किताब है, जो बुक है उसका जो प्राइस है वो 600 रुपया है। आपके पास कितने, मनोज के पास कितना रुपया है, तो मनोज के पास बोला जा रहा है 475.25 रुपये। तो कितना रुपया और चाहिए ये देख लीजिए, कैसे करोगे, घटाव कर दोगे। सिंपली आपने अगर ये डिसाइड कर लिया कि ऐसे केस में सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, बस डेटा अलग है। और बाकी दशमलव वाला घटाव आपको पता है ना, हासिल लोगे। और ये सारे कैलकुलेशन तो आपको डेली लाइफ में यूज पड़ेंगे। आप मार्केट गए मान लो, अगर कितने रुपए लेन देन करते हो, कितना रुपए देना होगा, कितना बचेंगे, ये सारी चीज में आपको यूज करना पड़ता है। चलिए तो 20 सेकंड और रुक रहा हूँ, 20 सेकंड बाद इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। अच्छा, जब भी मैं बोलता हूँ ना 20 सेकंड और है, तो भी हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 20 सेकंड ही बहुत होते हैं, आप सोल्व करते रहो, अगर नहीं हुआ है तो। हड़बड़ी करने से बेटर आप लास्ट के 5 सेकंड में करो, लेकिन सही करो, मतलब सही करने की कोशिश करो। अगर गलत होता है तो मैं तो समझा ही दूंगा। 15 सेकंड। अभी भी 5 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। 10 सेकंड। चलिए लास्ट 5 सेकंड है, 5 सेकंड में एंड करके इसको डिस्कस करूंगा। 5 4 3 2 1। चलिए, मैक्सिमम सभी के आंसर आ चुके हैं। अच्छी बात यह है कि आपने ट्राई किया और यहाँ पर मैक्सिमम सभी के आंसर सही भी है, कुछ बच्चों का छोड़कर। अच्छा, जिनका भी आंसर गलत होता है तो कोई बात नहीं, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि आपने कहाँ पर गलती कर दी। चलिए, इतना तो सभी को समझ में आ गया ना कि यहाँ पर घटाव करेंगे। पहले बताइए, इतना समझ में आया कि ऐसे केस में घटाव करेंगे,
ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 600 में से 475.25 को घटाओगे, है ना। तो आप बोलोगे सर 600 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 600.00, क्योंकि आपको नीचे लिखना होगा 475.25। नीचे में पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो मैं ऊपर में भी पॉइंट के बाद 2 अंक लगा दिया, 600 के बाद 2 जीरो लगा दिया, ठीक है। अब इसको आप घटाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। जब सब्ट्रैक्ट करने जाओगे तो आप बोलोगे सर 0 में से 5 तो नहीं घटा सकते, तो आप क्या करेंगे, 0 को कैंसिल करेंगे और बोलेंगे सर आगे से हासिल लेंगे और ये 0 बन जाएगा 10, ठीक है, 10 बन गया। अब ये 10 कहाँ से आया होगा, हासिल आगे से आया होगा, जबकि उसके आगे तो हाँ 0 है, तो ये 0 हासिल नहीं दिया होगा। उसके आगे ये वाला 0 है, ये भी हासिल नहीं दिया होगा, ये वाला 0 भी हासिल नहीं देगा, ये तो खुद 0 है, ये हासिल नहीं देगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में हम लोग आगे से हासिल लेते हैं पहला वाला नंबर से, तो ये 6 से हासिल लेगा। अब ये 6 काट करके 6 को आप लिख दोगे 5, क्योंकि ये हासिल देगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये 6 जो है हासिल अपने बगल वाले को दिया होगा, इसको, ठीक है, इस वाले 0 को, तो ये बन गया होगा 10। अब ये 10 बन के फिर हासिल कैरी जाते जाएगा, इस तरीके से आगे हासिल बढ़ते जाएगा। तो इस केस में आप क्या करते हो, सिंपली ध्यान रखिएगा कि ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर लिखोगे 5, इसको कैंसिल करके आप लिखोगे यहां पर 9 बचा, यहां पर भी 9 बचा और यहां पर भी 9 बचा, ठीक है। तो सभी 0 के ऊपर 9 लिख दिया और 6 को काट करके मैंने 5 लिख दिया। इतना क्लियर है सभी को, बताइए यहां तक क्लियर है। तो दशमलव के पहले मुझे दिख रहा है 599, उसके बाद दिख रहा है 9 और 10, ठीक है। तो 10 में से 5 घटाया तो आपको 5 मिल रहा है, ठीक है। अब 9 में से 2 घटाओगे तो आपको 7 मिलेगा, ठीक है। तो लास्ट में तो 75 दिख गया, पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट लगा दिया। अब 9 में से 5 घटाओगे तो 4 मिलेगा, 9 में से 7 घटाओगे 2 मिलेगा और 5 में से 4 घटाओगे तो 1 मिलेगा। तो आंसर आ रहा है आपका 124.75, और ये किस चीज में आएगा, रुपए में आएंगे। तो सभी ऑप्शन में रुपए लिखे होने चाहिए थे, ठीक है। तो आंसर आएगा रुपया में, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, 124.75, 124 रुपया और 75 पैसा और चाहिए, ठीक है, ताकि मनोज वो किताब जो उनको खरीदना है गणित का वो खरीद सके, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है, ठीक। अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बहुत इजी सा कंसेप्ट था, आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुना करते हैं, उसके बाद भाग करेंगे, ठीक है, डिवीजन। चलिए पहला क्वेश्चन है 4.2 और 1.2, पढ़ाया जा चुका है, याद है सभी को। 4.2 और 1.2 को कैसे गुना करते हैं, ट्राई करो। आप बोलोगे सर सब कुछ भी नहीं करना, सिंपली सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे, बिना दशमलव का गुना कर देंगे, सीधे सीधे लिख दोगे। यहाँ पर सर लिखा 42, यहाँ पर लिखा 12 और गुना कर दोगे, ठीक है, जो भी आपका मेथड है। तो आप बोलोगे सर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस बनाओगे, 1 को 2 से गुना करोगे, 1 दूनी 2, और 1 को 4 से गुना करोगे, 1 चौके 4, ठीक है। अब इन दोनों नंबर को ऐड करते हो, गुना करना तो आपको आता ही है, ये सारी चीज काफी बार हम लोग कर चुके हैं डिवीजन में। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर लिखोगे 4 में क्रॉस को जोड़ा, यानी कुछ नहीं है तो 4 लिखा। 8 में 2 को जोड़ा, 8 2 10 का 0 लिखा, एक हासिल आया तो ये 4 के साथ जुड़ जाएगा और ये आ जाएगा 504। तो क्या हमारा आंसर 504 आएगा, नहीं। आप बोलोगे सर अगर मैं 42 को 12 से गुना करूं तो मेरा आंसर आएगा 504, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन था 4.2 इंटू 1.2। अब बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, 504 तो लिख ही देंगे, उसके बाद बोलोगे सर पहला वाला नंबर को देखिए, यहाँ पर दशमलव के कितने अंक है, तो बोलोगे सर दशमलव के दाईं तरफ 1 अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के दाईं तरफ 1 अंक है दूसरे वाले नंबर। मुझे बताइए दशमलव के बाद कितने अंक आ गए, बोलोगे सर यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, दोनों को जोड़ा तो 2, मतलब दशमलव के 2 अंक हो गए। तो आप बोलोगे सर यहाँ से दाएं तरफ से राइट साइड से 2 अंक गिनकर पॉइंट लगा दोगे, तो 1 अंक 2 अंक, यहाँ पर पॉइंट लगा दोगे, आंसर आ जाएगा आपका 5.04। ये क्लियर है, इतना समझ में आया। तो आपने बोला कि सर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, कि 42 को 12 से जब गुना किया तो 504 मिला, यहाँ पर पॉइंट था और यहाँ पर पॉइंट था, तो 1 अंक दशमलव का यहाँ पर मिला, 1 अंक दशमलव का यहाँ पर मिला, 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, मतलब 2 अंक दशमलव के आगे। अब 2 अंक दशमलव का मतलब दाईं तरफ से 2 अंक को गिनकर पॉइंट लगा दो, ठीक है, 5.04 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन आपके सामने 2.358 को 100 से गुना करना है, ठीक है। अब अगर कभी भी आपको दशमलव संख्या को 10 से गुना करना हो, 100 से गुना करना हो, 1000 से गुना करना हो, है ना, इस टाइप के नंबर से गुना करना हो, तो ये बहुत ही आसान होता है, ठीक है। एक बार मैं सिखा रहा हूँ, इसका 2 मेथड है, ठीक है। दो क्या, बहुत सारे मेथड है, जो भी सबसे आसान है वो 2 मेथड में आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, पहला वाला मेथड तो ऐसे कर सकते हो कि सर क्या करेंगे, पहले बिना दशमलव का गुना कीजिए। 2358 को अगर मैं 100 से गुना कर दूं, मुझे बस इसका आंसर बताइए। 2358 को मैं 100 से गुना करूं, क्या आंसर आएगा? बिना दशमलव का गुना कर रहा हूं, बिना अगर दशमलव का गुना करोगे तो आप बोलोगे सर बस 2358 के बाद 2 जीरो लगा दीजिए, है ना। तो आप लिखोगे 2358 और यहाँ पर 2 जीरो लगा दिया, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? जैसे कि ऐसे समझो, अगर मैं लिखो 15 इंटू 10, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे ना 150, ठीक है। अगर मैं लिख दो 15 इंटू 100, तो यहाँ पर लिख दोगे 1500, है ना, 2 जीरो लगा दिया। मुझे बताइए, अगर मैं लिखूँ 25 इंटू 1000, क्या आंसर आएगा? जो मैं पूछ रहा हूँ वही बस उसका आंसर दीजिए। 25 इंटू 1000 कितना आंसर आएगा? तो आप बोलोगे सर 25 लिखने के बाद 3 जीरो लगा देंगे, है ना, 3 जीरो लगा दिया, 25,000, ठीक है। ये तो क्लियर है। तो यहाँ पर आपने बोला कि सर 258 के बाद 2 जीरो लगा दिया। अब क्वेश्चन आपका क्या था? तो अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन था 2.358, यही क्वेश्चन था आपका, और ये 100 से गुना था। तो आपने बिना दशमलव का जब गुना किया तो आपका आंसर आया 235800। अब बोलोगे सर यहाँ पर मुझे बताइए दशमलव के बाद कितने अंक है? पहले वाले नंबर में दशमलव के बाद कितने अंक है? 3 अंक। 3 है सर। और दूसरे वाले नंबर में कोई दशमलव है क्या? नहीं। नो आप सर। बोलोगे सर यहाँ पर कोई दशमलव नहीं है, पहले वाले नंबर में दशमलव के बाद 3 अंक है, तो आप राइट साइड से अंतिम से 3 अंकों के बाद दशमलव यानी डेसिमल लगाओगे। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो यहाँ पर आप दशमलव लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 235.8, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर कुछ जीरो लिखे गए हैं लास्ट में तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप लिखते हो ये हमारा आंसर हो। इतना क्लियर है? 235.8 लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका एक शॉर्टकट भी है, मेथड 2 से सीखिए। ये वाला मेथड तो ठीक है, ऐसा तो कर ही लोगे। चलो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ। देखिए क्वेश्चन क्या था आपका, 2.358, ठीक है, इंटू 100। कंडीशन समझिएगा, अगर कभी आपको दशमलव के नंबर को 10 से गुना करना हो, 100 से गुना करना हो, 1000 से गुना करना हो, मतलब कुछ ऐसा नंबर हो जिसमें एक हो और कुछ शून्य लिखे हो, बस और कुछ नहीं हो, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, आप बोलोगे सर यहाँ पर एक के बाद कितने जीरो है मुझे बताइए। एक के बाद 2 जीरो है, सभी को दिख रहा है, एक के बाद 2 जीरो है। तो जो भी नंबर आपका दिया गया है 2.358, इस दशमलव को 2 स्थान राइट साइड ले जाओगे, 2 अंक दाईं तरफ, ठीक है। दाईं तरफ इसको क्या करोगे, शिफ्ट कर दोगे, किसको? दशमलव को, ठीक है, पॉइंट को। तो 2 अंक दाईं तरफ शिफ्ट करने का मतलब हुआ 1 अंक 2 अंक, यहाँ पर आ जाएगा 2358। मुझे बताइए ये जो दशमलव यहाँ पर था ये किसके बाद जाएगा? ये यहाँ पर आ जाएगा क्या, 2 अंकों के बाद, 1 और 2 अंक, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 235.8, ठीक है। तो देखा एक बार में आंसर आ गया, ऐसे कर लेंगे। तो 2 जीरो था तो 2 अंक दाईं तरफ गया, ठीक है। चलिए, तो अगर नहीं भी समझ में आया ना तो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ट्राई कीजिएगा इसको। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर 5.964 इंटू मैं कह रहा हूँ 10, मैं काफी सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो, क्या करोगे आंसर? आप बोलोगे सर यहाँ पर एक जीरो है तो पॉइंट को एक स्थान राइट साइड ले जाएंगे, ठीक है आरती, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो फिर आप लेफ्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। तो दशमलव को दाईं तरफ ले जाएंगे 1 अंक, ये ध्यान दीजिएगा राइट साइड ले जाना है, ठीक है।
बाएं तरफ मत ले जाना, बाएं तरफ अगर ले जाओगे तो वो भाग का केस हो जाएगा, डिवीजन में करते हैं, ठीक है। गुना में दाएं तरफ ले जाएंगे। तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट को उठा करके कहाँ पर ले जाएंगे, एक अंक इधर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 59.64। क्लियर है इतना? मुझे बताइए अगर मैं लिख दूं 239.6689 और इसको गुना करना है मुझे 1000 से, बताइए क्या आंसर आएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या है, 3 जीरो है, तो 3 अंक दाईं तरफ, 3 अंक राइट साइड, तो दाईं तरफ करने का मतलब इस तरफ जाएगा। तो दशमलव जो है 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, मतलब ये हमारा दशमलव कुछ यहाँ पर आ जाएगा 8 के बाद, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 239,668.9। क्लियर है इतना? बताइए, समझ में आ गया? नो सर। क्या नहीं आया बताइए माइक ऑन करके। सर क्या? ये यहाँ पे दशमलव इतना। ठीक है, चलो चलो आप माइक ऑन कर लो। मुझे बताइए यहाँ पर जो सेकंड वाला नंबर है इसमें आपको दिख रहा है 3 जीरो, यस सर। ठीक है। तो दशमलव, ये जो दशमलव है ना, इसको मैं बोल रहा हूँ कि अगर गुना का केस हो, क्या क्या चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर गुना का केस है। अच्छा मैं जो पूछ रहा हूँ बस उसका आंसर देना। गुना का केस है, 3 जीरो है, तो पॉइंट सर। को 3 प्लेस यानी 3 अंक दाईं तरफ ले जाओ। तो ये 1 अंक हुआ, ये दूसरा यस अंक सर। हुआ, ये तीसरा अंक हुआ। तो यस 3 सर। अंकों के बाद मतलब ये उठकर यहाँ पर आ जाएगा क्या, 8 के बाद यस आ सर। जाएगा। तो वही तो लिखा ना, वो सारे नंबर सेम लिख दिए 2396689। अब 3 अंकों के बाद आ गया तो मतलब यहाँ पर पॉइंट आ गया 8 के बाद, तो 8 के बाद पॉइंट लगा दिया। अब समझ में आया? यस सर। ठीक। चलो एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन अगर है आपके सामने 15.69 और इसको गुना करना है आपको 100 से, आप क्या करोगे? 15.69 इंटू 100, आप बोलोगे 100 से गुना करना है ना, यानी 2 जीरो है, तो 2 अंक दाईं तरफ ले जाओ। तो इस पॉइंट को आप कहाँ ले जाओगे? देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर 15.69 दिया हुआ था, ठीक है, 69। तो इस पॉइंट को आप 2 अंक दाईं तरफ, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो है ना, 2 जीरो है, तो आप 2 अंक ले जाओ। तो 1 अंक, 2 अंक, ठीक है। इधर लेना है राइट साइड, है ना, दाईं तरफ लेके जाना है हमको। तो जब भी गुना करेंगे तो गुना का मतलब याद रखिएगा दाईं तरफ ले जाना है, ठीक है। तो 1 अंक, 2 अंक, तो 2 अंकों के बाद यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 1569 पॉइंट, अब 1569 पॉइंट है इसका मतलब 1569.0 है, और 1569.0 है इसका मतलब ये है हमारे पास 1569, ठीक है। ये आंसर है, ठीक है। ऐसे भी मेथड से कर सकते हो, जैसे कि अगर ऐसे करना चाहो कि बिना दशमलव का गुना किया, आप बोलोगे सर 1569 को अगर मैं 100 से गुना करूं तो कितना मिलेगा? आप बोलोगे 1569, 2 जीरो लगा दिया, ठीक है। अब बोलोगे सर पॉइंट अगर यहाँ पर है, 2 अंक डेसिमल वाले दिख रहे हैं, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दोगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आंसर आपको दिख रहा है कि 1569 आ रहा है, ठीक है। तो चाहे मैं इस वाले मेथड से करो या इस वाले मेथड से करो, आंसर तो सेम आएगा। क्लियर है? बताइए हाँ या ना। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। 42.3, इसको अगर मैं 10 से गुना करूँ क्या आंसर आएगा? 42.3 को अगर मैं 10 से गुना करूँ तो आप बोलोगे सर दशमलव को एक प्लेस दाईं तरफ लेके जाइए, ठीक है। तो एक डिजिट दाईं तरफ, मतलब इस पॉइंट को 1 अंक यानी 3 के बाद इधर ले आएंगे, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 42, पहले मैं लिख दिया सारा 423 और इसके बाद पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो 0 0 लगा सकते हो, 1 0 लगा सकते हो, तो इसका आंसर कितना आएगा? 423 आएगा, ठीक है, 423 आएगा। क्लियर है? 423.0 भी लिखने की जरूरत नहीं है, 423 ही लिखोगे आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे याद भी रख सकते हो एक चीज कि अगर दशमलव के जितने अंक है उतने ही शून्य हैं तो दशमलव खत्म हो जाता है, ठीक है।
अगर दशमलव के एक अंक है, यहाँ पर एक शून्य है, तो दशमलव खत्म हो जाएगा। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ 15.69 और इसमें अगर मैं 100 से गुना करूँ तो आप बोलोगे सर यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर 2 जीरो है, तो सीधे सीधे 15.69 लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये सारे शॉर्टकट है जो आप ध्यान रख सकते हो, काफी कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ट्राई कीजिए। क्वेश्चन पहला है, आपको 5.3 और 3.6 को गुना करना है। ठीक है, 2 डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ट्राई कीजिए। 5.3 और 3.6 को गुना करना है आपको। आप लिखोगे सर यहाँ पर 53 और यहाँ पर लिखोगे 36। पहले तो बिना दशमलव का गुना कर दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है 5.3 इंटू 3.6। ठीक है, तो पहले बिना दशमलव को देखते हुए हम लोग गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गुना करके बताइए क्या आ रहा है। आंसर पोल में देना है। देखिए क्या आंसर आ रहा है। फिर 5.3 इंटू 3.6। हड़बड़ी मत कीजिए, सॉल्व करिए। बिना सॉल्व किए हुए अगर पोल में आंसर करोगे तो एक गेस हो रहा है, आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो गेस नहीं करना है, सॉल्व करना है। आसान क्वेश्चन है, जितना आंसर सही दोगे उतना आपका रिकॉर्ड सही होगा, उतनी परफॉर्मेंस सही होगी। ठीक है, ठीक है, तो अभी तक जितने आंसर आए हैं सही आए हैं, लेकिन कम आंसर आए हैं। हाँ, इसमें आपका टाइम लग सकता है, ट्राई कीजिए। 5.3 गुना 3.6। ठीक है, तो अभी 6 बच्चे और हो जिसका आंसर नहीं आया है, तो मैं समय दे रहा हूँ 15 सेकेंड्स। ठीक है, अब 5 बच्चे और हो, अभी 4 बच्चे और हो। ठीक है, और जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर सही आए हैं, सिर्फ एक आंसर गलत आया है। ठीक है, तो जब मैं सोल्व करूंगा ना, जिसका भी आंसर गलत होता है कोई बात नहीं, जब मैं सोल्व करूंगा तो देखना कि आपने क्या गलती कर दी। अगर छोटा छोटा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो उसको अवॉइड करना, मतलब छोटी छोटी गलतियां मत करो। ठीक है, चलिए 5 सेकंड और 5 4 3 2 1। चलिए अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और चैट ओपन है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या बोला गया, बिना दशमलव का गुना कीजिए, बिना डेसिमल का आप मल्टीप्लाई कर दो। 53 और 36 को मैं गुना कर रहा हूँ। यहाँ पर लिख दिया 53 और यहाँ पर लिख दिया 36। इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा? आप बोलोगे सर सबसे पहले इस 6 को लेंगे, 6 को ऊपर के दोनों नंबर से गुना करेंगे एक एक करके। 6 को 3 से गुना किया, 6 3 18, 18 का 8 लिखा, एक हासिल अपने मन में रखा, 6 पंजे 30 और एक 31। ठीक है, 6 पंजे 30 और एक जो हासिल था हमारा वो 31, तो यहाँ पर लिख दिया 31। ठीक है, तो 318 आ गया, इतना क्लियर है। नीचे में क्रॉस बनाओगे, क्रॉस बनाने के बाद आप क्या करोगे, अब आप बोलोगे सर अब 3 से गुना करेंगे आगे। ठीक है, तो 3 से गुना कीजिए, 3 3 9 और 3 पंजे 15। ठीक है, अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो ऐड करोगे तो 8 यहाँ पर लिखोगे, 9 1 10, 10 का 0, हासिल 1, 5 3 8 1 9 और ये 1। इतना क्लियर है कि 53 को 36 से गुना किया तो 1908 आएगा, 1908 आएगा। लेकिन आपका आंसर 1908 नहीं होगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा था कि 5.3 में गुना कीजिए 3.6। तो यहाँ पर तो सबसे पहले मैं भी लिख देता हूँ 1908। अब मुझे बताइए कि पहले वाले नंबर में दशमलव के एक अंक है, दूसरे वाले नंबर में भी दशमलव के एक अंक है, मतलब 2 अंक दशमलव वाले हो गए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इस वाले नंबर में 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, मतलब दाएं तरफ से गिनते हुए, तो 1 अंक 2 अंक, यहाँ पर आप पॉइंट लगाओगे तो आंसर आ जाएगा आपका 19.08। ठीक है, 19.08। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है ना, डी में सही उत्तर दिख रहा है। क्लियर हुआ इतना? ये सारे गलत है।
ठीक है, और आंसर मैक्सिमम सभी के सही थे, जितने बच्चे ने दे रहे थे ना आंसर, सभी का आंसर सही था। ठीक है, एक या दो बच्चे का आंसर शायद गलत था, बाकी सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान सा दिख रहा है। 3.5 को गुना करना है हमें 10 के साथ। 3.5 और 10 को गुना करना है, तो अभी बताया 10, 100, 1000 ऐसे नंबर मिल जाएंगे तो उनको गुना करना बहुत आसान होता है। ट्राई कीजिए। दो मेथड है आपके सामने, ठीक है, दोनों ही मेथड से ट्राई कर सकते हो। अच्छा, ऑप्शन भी देखोगे तो काफी जल्दी से आंसर दिख जाएगा, काफी आसान दिख रहा है। ठीक है, ये आंसर तो गलत नहीं होना चाहिए। 3 कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं जिसका आंसर तो आपको सही करना ही चाहिए ना। 3.5 को 10 से गुना करना है। दो दो मेथड बताया गया, दोनों मेथड कैसे भी करो, आंसर सही करो। पहला मेथड में आप क्या कर सकते हो, बिना दशमलव का गुना करो, फिर देखो डेसिमल के कितने डिजिट है, वहां पर आप पॉइंट लगा दोगे। दूसरे मेथड में मैंने बताया कि अगर कुछ ऐसा नंबर है जिसमें सिर्फ एक के बाद कुछ जीरो लगाया गया, तो जितना जीरो है उतना डेसिमल उतने ही अंकों के बाद जाएगा दाईं तरफ। ठीक है, दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा दशमलव। ट्राई कीजिए। 20 सेकंड और दे रहा हूं, 20 सेकंड और है। अगर कोई डाउट हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे कुछ आंसर गलत दिख रहे हैं, ऐसे होना नहीं चाहिए, काफी आसान सा क्वेश्चन है, तो जिन बच्चों का आंसर गलत हो गया वो पूछेंगे जरूर, ठीक है, कि क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, 15 सेकंड और। 15 सेकंड और। 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड। अभी दो बच्चे और इसका आंसर नहीं आया, तो 5 सेकंड और दे रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, इस क्वेश्चन में काफी लोग के आंसर मुझे गलत दिख रहे हैं, जबकि काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो जब मैं पूछ रहा हूं तो सिर्फ वाई नहीं लिखना है, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछा करो। ठीक है, अच्छा, चैट सेक्शन में आंसर सही आ रहा है। ठीक, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि चैट में आंसर सही आ रहा है, पोल में गलत हो रहा है। ठीक है, पोल में आंसर सही करना है आप। ठीक है, क्या यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ 3.5 इंटू 10 अगर लिखा गया है, तो मैं कह सकता हूँ क्या कि सर यहाँ पर 10 जीरो, एक जीरो है, जो 10 लिखा है 10 में एक जीरो है। ठीक है, अब दूसरा नंबर ये 3.5 जो है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक जीरो है तो दशमलव जो है, जो डेसिमल है, एक अंक दाईं तरफ जाएगा, राइट साइड यानी राइट साइड यानी दाईं तरफ शिफ्ट कर दोगे डेसिमल को। तो आप बोलोगे कि ये जो पॉइंट है सर, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ एक अंकों के बाद, तो ये आ जाएगा 35 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो जीरो लगा दो, है ना, तो यहाँ पर लिख दोगे 35.0, कहने का मतलब 35 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और कह सकते हो दूसरा तरीका कि सर अगर कभी ऐसा मैंने बताया 3.5 इंटू 10 लिखा गया, मुझे बताइए यहाँ पर कितना जीरो है, आप बोलोगे सर एक जीरो। दशमलव के कितने अंक है, बोलोगे सर दशमलव का सिर्फ एक अंक है। तो कभी ऐसा दिखे कि दशमलव का एक अंक है और एक जीरो है, तो दशमलव खत्म हो जाता है, दशमलव को हटा दोगे और बोलोगे सर ये आ जाएगा 35। ठीक है, ये क्लियर हुआ, या कोई डाउट है, समझ में आया तो वाई लिखिए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए। चलो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, चैट सेक्शन में ही आंसर करना है, क्योंकि कुछ बच्चों के आंसर गलत थे इसलिए मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपके सामने 5.91, इसको अगर मैं गुना करूं 100 से तो आंसर कितना आएगा। 5.91 इंटू 100, आंसर कितना आएगा, ट्राई करो। तो सुमित्रा का आंसर आ रहा है 591, दीपू का आंसर आ रहा है 591।
ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है सभी को कि आप क्या कर रहे हो। सर यहाँ पर 2 जीरो है और 1 है, 1 के बाद अगर कुछ जीरो है, अगर ऐसा है तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 जीरो अगर है तो इस दशमलव को 2 अंक दाईं तरफ ले जाएंगे। अब 2 अंक दाईं तरफ से जाने का मतलब 1 अंक 2 अंक, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट इस तरफ आ जाएगा यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर 591 के बाद पॉइंट आएगा, और पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो जीरो लगा दो, या फिर इसको लिख देंगे 591 हमारा आंसर आ जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन में गलती नहीं होगा, समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राई करो। आंसर पोल सेक्शन में देना है। तो इस बार आपको क्या बोला गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 222.3586, ठीक है, 222.3586, इसको गुना करना है 1000 से। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 1000 में कितने जीरो हैं, 3 जीरो है, तो इस दशमलव को 3 अंक दाईं तरफ ले जाइए। ठीक है, 3 अंक दाईं तरफ ले जाइए। ठीक है, तो गुना में दाईं तरफ ले जाते हैं, भाग में बाईं तरफ ले जाते हैं, तो जब भाग पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। अभी राइट साइड ले जाओ, 3 डिजिट 3 अंक, और अपने कॉपी पर लिखिए, ध्यान से देखिए कौन से ऑप्शन में, क्योंकि सारे ऑप्शन मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आपको देखना है कि कौन सा आंसर सही है, पॉइंट कहां पर आएगा। ठीक है, इस बार सभी के आंसर सही आ रहे, इस बार आंसर सही आए। तो कभी भी जब मैं पढ़ाते रहूँ ना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, सिर्फ वाई मत लिखा करो। अगर कोई डाउट है तो एन लिख दो, डी लिख दो। ठीक है, या माइक ऑन करके पूछ लो। सर ठीक है, चलिए, तो 15 सेकंड और रुक रहे हैं, 5 बच्चे और जिसका आंसर नहीं आया है। 15 सेकंड। टेन सेकंड और, 10 सेकंड और। पाँच सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड करके इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के मैक्सिमम आंसर सही है, सभी के आंसर सही है ऑलमोस्ट। यहाँ पर मुझे बताइए आपने क्या किया, आपने बोला सर दूसरे वाले नंबर में 3 जीरो दिख रहा है ना, और 1 दिख रहा है, 1 के बाद कुछ जीरो लगाया गया, 3 जीरो। तो मुझे बताइए इस दशमलव को कितने अंक दाईं तरफ ले जाओगे। आप बोलोगे 3 अंक दाईं तरफ ले जाएंगे, क्योंकि 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो है तो 3 अंक दाईं तरफ राइट साइड ले जाओगे। तो ये 1 अंक हुआ, ये दूसरा अंक हुआ, ये तीसरा अंक हुआ, मतलब 8 के बाद चला जाएगा, तो ये पॉइंट 8 के बाद आ जाएगा। तो आप लिखोगे आंसर जो आएगा हमारा 222.3586, ऐसे लिखा, और पॉइंट यहाँ पर लगा दोगे। ठीक है, 8 के बाद लगा दिया, तो क्या ये हमारा आंसर आ गया सही, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, बताइए। ये क्लियर है सभी का, ऐसा कर लेंगे। बस यहाँ पर देखना क्या था, कितना डिजिट दाईं तरफ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया। अब इसी से मिलता जुलता क्या, डिवीजन है। अब डिवीजन में देखो क्या करेंगे, मतलब इसके क्या क्या टाइप्स हैं, कितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 2.8 को 7 से डिवाइड करना है। क्लास में पढ़ा चुका हूं पहले भी। यहाँ पर कुछ कंसेप्ट को सीखिएगा। देखो, दशमलव को मैं जो सिखा रहा हूँ ना, पहले इसको सीखिए, लिखने का तरीका, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। अगर मैं कभी लिखूँ 5.4, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 5.4 लिख के इस पॉइंट को मैं हटा कर नीचे में 10 लिख दूं। ये क्लियर है, सभी को पता है कि दशमलव के बाद 1 अंक है, तो नीचे में ये पॉइंट को हटाकर 1 लिखा, और 1 4 था तो 1 जीरो लगा दिया। ठीक है, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 15.93, तो इसको क्या करोगे आप बोलोगे सर 15.93 लिखा, इस पॉइंट को जैसे ही हटाया तो 1 लिख दिया। अब पॉइंट के बाद 2 अंक है, 9 और 3, तो नीचे में 2 जीरो लगा दिया। ठीक है, नीचे में 100 लिख दोगे,
क्लियर है? ठीक है, अब दूसरा चीज समझिए, अगर मैं कभी ऐसे लिख दूं 1/7.2, इसको समझिएगा जो आप कई बार इग्नोर कर देते हो, ठीक है, 1.7 1/7 अगर नीचे का जीरो आपको हटाना हो तो आप क्या करते हो 1/7.2 लिख दोगे, बोलोगे सर इस पॉइंट को अगर हटाना है तो ऊपर में 10 से गुना कर देंगे, ठीक है, ऊपर में क्या किया 10 से गुना किया, क्योंकि दशमलव का एक अंक था, इस पॉइंट के बाद एक अंक था ना, तो इसलिए 10 से गुना किया। अगर मैं ऐसे लिख दूं 5/9.34, मुझे बताइए इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊं तो ऊपर में कितना से गुना करना होगा, बस इतना बताओ। अगर नीचे से मैं पॉइंट को हटाऊं तो ऊपर में कितना से गुना करना होगा। तो आप देखो ध्यान क्या रखा, आप जब ऊपर का पॉइंट हटाते हो तो नीचे में जीरो लगाते हो, अब नीचे का जब पॉइंट हटाते हो तो ऊपर में जीरो लगाते हो, मतलब जब दो अंक है यहाँ पर दशमलव के तो ऊपर में 100 से गुना कर दिया। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर बताइए अगर ऊपर भी दशमलव आ जाए नीचे में भी दशमलव आ जाए, अगर मैं ऐसे लिख दूं 5.29/7.8, बस लिखने का तरीका देखिए, बाकी डेसिमल का डिवीजन बाद में करेंगे, ठीक है। अभी मुझे बताइए इस पॉइंट को मैं हटाऊं अगर तो नीचे में मैं कितने से गुना करूं, नीचे में कितना से गुना करूं। तो आप बोलोगे सर ऊपर में हमें दिख रहा है दशमलव के बाद दो अंक है, 2 और 9, तो नीचे दो अंक है तो यहाँ पर आप 100 से गुना करोगे, ठीक है। अब नीचे में भी दशमलव दिख रहा है, तो नीचे में अगर दशमलव दिख रहा है, इस दशमलव को अगर मैं हटाना चाह रहा हूं तो ऊपर में कितना से गुना करोगे, तो 10 से गुना करोगे, ठीक है। तो ये क्लियर है कि ऊपर वाला दशमलव हटाने के लिए नीचे में गुना करते हैं और नीचे वाला दशमलव हटाने के लिए ऊपर में गुना करते हैं। क्लियर? इतना क्लियर है? ठीक, अब इसका यूज कहाँ कहाँ पर करेंगे देखिए, अब देखो कितना आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है 2.8 डिवाइडेड बाई 7, तो आप क्या करो सबसे पहले इसको P/Q के रूप में लिख दो। P/Q के रूप में लिखने का मतलब आप लिख सकते हो ना 2.8 डिवाइडेड बाई 7, ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2.8/7, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप बोलोगे सर 2.8/7 अगर लिखा गया है तो इस पॉइंट को मैं अगर हटाऊं तो मुझे बताइए नीचे में कितने से गुना करोगे, ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2.8/7, तो इस पॉइंट को हटाओ तो नीचे में कितने से गुना करोगे, 10 से गुना करोगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, ये हमारा बन गया 28/7 गुना में 10, नीचे में है वो, नीचे में 10 है ऊपर में नहीं है वो। अब 28/7 को आप अगर सॉल्व करोगे बस इसको, तो आप क्या कर सकते हो कि सर 28/7 को अगर हम सॉल्व करें तो लिख सकते हैं 7 चौके 28, ठीक है। इतना क्लियर है? ये बन गया 4/10, नीचे में 10 था तो 10 लिख दिया, ये वाला 10 है हमारा यहाँ पर। इतना क्लियर है? 4/10, और 4/10 को आप लिख सकते हो 0.4, ये सारी चीज कन्वर्जन सिखाए जा चुके हैं आपको। तो ऐसा कर सकते हैं क्या कि 2.8 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो आंसर आ जाएगा 0.4। क्लियर है? बताइए। चलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करूं, ठीक है। तो ये तो आपने सीख लिया, अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं और आपको मैं बोलूं कि चलिए अभी मुझे डिवाइड करके बताइए 0.28 को डिवाइड कीजिए 7 से, आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर इसको 0.28 लिख देंगे बटा 7 लिख देंगे, ठीक है, P/Q के रूप में तो लिख ही दोगे। मुझे बताओ अगर इस पॉइंट को आप अब हटाओगे तो नीचे में कितना से गुना करोगे, नीचे में 100 से गुना करोगे, ठीक है, क्योंकि दो अंक है दशमलव के। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 28/7 जो है, ये 28 को 7 से आप जैसे ऐसे कर सकते हो ना, ऐसा लिख सकते हो आप 28/7 गुना 100, तो आप क्या ऐसे काट सकते हो 7 4 जा 28, तो ये बन गया हमारे पास 4/100, ठीक है। और 4/100 को दशमलव के रूप में कैसे लिखोगे, नीचे में 2 जीरो है तो दशमलव के बाद 2 अंक आने चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हो 0.04। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है? ठीक, अब मैं फिर से थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन में, और अगर मैं ऐसे लिख दूँ 2.8 को अगर आपको भाग देना है 0.7 से, देखो क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सा बस बदल रहा है, पॉइंट बदल रही है, तो इस बार क्या बोलोगे, सर इस बार P/Q के रूप में लिखे तो 2.8
बटा 7 लिख दोगे 0.7, ठीक है। अब 2.8 में यहाँ पर रिपीट कर दे रहा हूँ, फिर से लिख दिया, 0.7 में लिख दिया। मुझे बताओ कि नीचे में आप कितना से गुना करोगे, इस पॉइंट को हटाकर 10 से गुना करोगे। आप बोलोगे सर इस पॉइंट को हटाया तो ऊपर में यहाँ पर एक अंक है दशमलव के, तो यहाँ पर 10 से गुना किया। नीचे वाला दशमलव को हटाओगे तो ऊपर में कितना से गुना करोगे, अगेन बोलोगे सर नीचे में भी दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो यहाँ पर 10 से गुना करेंगे। तो ये देखो आपका क्या बन गया, 28 गुना 10 बटा 7 गुना 10। अब ऐसा कर सकते हैं क्या कि 10 से 10 कट गया हमारा, ठीक है, इस 10 से 10 कट गया। अब ये 7 से 28 को काट दो आप, 7 4 जा 28, तो आंसर आ जाएगा आपका 4, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 2.8 को अगर 0.7 से घटाएंगे तो आंसर 4 आएगा। क्लियर हुआ इतना? ठीक। अगर कोई ऐसा नंबर से डिवाइड करना हो, चलो ये क्वेश्चन लास्ट अगले क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं अपने मन से दे रहा हूं, इसको ट्राई कर लो। मैं अगर दूं 52.5, इसको भाग देना है आपको 10 से। देखो जैसे गुना 10 100 1000 से आसान था ना, उसी तरीके से आप भाग भी, अगर कभी आपको डिवाइड करना हो 10 से, कभी डिवाइड करना हो आपको 100 से, या कभी डिवाइड करना हो आपको 1000 से, मतलब एक हो और उसके बाद कुछ जीरो है, ऐसे नंबर से अगर भाग लगाना हो तो भाग में क्या करते हैं, सिंपली आप क्या करोगे, दशमलव को इस बार बाईं तरफ शिफ्ट करोगे। पिछला बार क्या कर रहे थे, दाईं तरफ शिफ्ट कर रहे थे ना, तो इस बार आप बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड ले जाओगे, पॉइंट को आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे, ठीक है। कितने अंक शिफ्ट करोगे, जितना जीरो है। अगर एक जीरो है तो एक पॉइंट बाईं तरफ ले जाना, 2 जीरो है तो 2 पॉइंट बाईं तरफ ले जाना, 3 जीरो है तो 3 अंक बाईं तरफ ले जाना, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर इसको अगर डिवाइड करना हो तो आप बोलोगे सर इसको लिखेंगे 52.5 बटा 10, और बोलोगे सर नीचे में एक जीरो है, तो ये जो दशमलव है एक अंक इस बार इस तरफ जाएगा, तो एक अंक मतलब यहाँ पर चला जाएगा 2 के बाद, तो ये आ जाएगा आपका 5.25। पिछले बार गुना में देखो अंतर समझना है कि गुना में दाईं तरफ शिफ्ट होता है, भाग में बाईं तरफ शिफ्ट होता है, डेसिमल। समझ में आया? ये क्लियर है? बताइए। तो अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि 23.59 या मैं लिख दूं 523.59, इसको अगर डिवाइड करना हो आपको 100 से, तो क्या आंसर आएगा? ये लास्ट क्वेश्चन कीजिए, इसके बाद क्लास को एंड करते हैं। 523.59 को 100 से डिवाइड करना, पहले तो पी बटा क्यू के रूप में लिख दो 523.59, या नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे 2 जीरो दिख रहा है, एक है और 2 जीरो दिख रहा है, तो दशमलव को 2 अंक बाईं तरफ ले जाओगे, तो 2 अंक बाईं तरफ मतलब एक अंक 3, दूसरा अंक ही, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 के बाद। तो आप बोलोगे सर आंसर कितना आएगा, 5.2359। ये क्लियर है सभी का? बताइए। अगर इतना समझ में आ गया तो वाई लिखिए, और कोई भी डाउट है तो पूछ लो, इसके आगे अगले क्लास में करते हैं।